हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 को। कल हमने एक्सरसाइज 6.2 में ही देखेंगे ना, तो 1 से लेकर के ये फिर से यहाँ पर ना 6 नंबर तक के प्रश्न को हल करा दिए थे, ठीक है। और यहाँ पर 7 नंबर से लेकर के आज हम यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जा करके देखिए। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स हल करते हैं 7वें नंबर को। बोला गया निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। तो ये देखेंगे 7वां नंबर, यहीं पर हल करते हुए चलेंगे। प्रश्न लिखेंगे एक्स वाई। अच्छा, जहाँ जहाँ कोमा है ना, बोला गया गुणनफल तो गुणा कर देंगे। गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। तो देखिए ना, एक्स एक बार एक्स 2 बार, वाई 2 बार, जेड भी 2 बार है। तो सभी को 2 बार लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा है ए गुना माइनस में स्क्वायर गुना ए का क्यूब। ए है ना, यहाँ पर सभी में कॉमन तो ए लिख देंगे। अच्छा, पावर देखिए 2 बार 3 बार 5 बार, यहाँ भी तो कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 3 और 2 5 1 6 बार। अब फिर से यहाँ पर माइनस तो लगा हुआ था, यहाँ पर नहीं लगाए थे तो ये माइनस लगा देंगे। तो जस्ट यहाँ पर दूसरा भी हल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा में यहाँ पर है ए, फिर गुना में 2b गुना में 3c गुना में 6 ABC। ठीक है, देखिए 6 तिया के 12 12 बोले बल्कि 18 और 18 दूनी के 36। कैसे भी पढ़ लीजिए, 2 तिया 6 6 6 36, गुना में सेम ही रहता है। तो 36 ए कितना बार, 1 बार और 1 2 बार लिखिए। बी कितना बार, 1 बार और 1 2 बार लिखिए। सी कितना बार, 1 बार और 1 2 बार लिख दीजिए। बस इतना ही करना था, कितना सिंपल था। चौथा में आइए, 2 गुना 4 बाई गुना 8 बाई स्क्वायर गुना 16 बाई क्यूब लिख दिए ना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको गुना कर देना है, बढ़िया से गुना कीजिएगा ना। तो देखिए 2 चौ 8, 8 या ठीक है 64, और 64 गुने 16 ना 1024 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1024। अब सब देखिए कौन कितना बार है। बाई 1 बार, बाई 2 बार, बाई 3 बार, तो 3 और 2 5, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 बार है, तो 3 2 5 1 6 बार, तो बाई के पावर आप 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा चौथा नंबर भी हल हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं 5वें को। 5वां नंबर में यहाँ पर m गुना माइनस mn गुना MNP है। अच्छा, MPN हम लिख दिए, ये फ्रेंड्स ध्यान नहीं दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। पहले गुना में ना P लिख दीजिए, पहले N लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए अब गुना कीजिए। यहाँ पर 1 बार माइनस है तो पहले गुना करेंगे तो माइनस तो आएगा ही। 1 बार m, 2 बार m, 3 बार m, तो m के पावर 3। 1 बार n, 2 बार n, तो n का स्क्वायर, 1 बार p तो 1 बार p। जस्ट इस प्रकार से 5वां भी हल हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स पहला का सभी प्रश्न हल हो गया है, 7वां का ना। 8वां में है सरल कीजिए, सभी को गुना करना है। चलिए गुना कर देते हैं, यहीं पर फ्रेंड्स गुना कर देंगे हम। 8 का ये देखिएगा। अच्छा, गुना कैसे भी रहे, जैसे गुना करके तो 4 5 20, 1 से 2 बार, बाई 2 बार, लेकिन जब जीरो देख लेते हैं ना तो आगे कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट जीरो लिखिए, क्योंकि गुना करने से कोई फायदा नहीं है। जब भी फ्रेंड्स कोई भी अंक में जब जीरो से गुना करते हैं ना तो आंसर हमारा जीरो ही प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ इसमें गुना कर सकते हैं आप। देखिए ऊपर 4 है, 10 है, 6 है ना, ऊपर ऊपर तो लिखिए 10 चौके 40, और 40 अच्छा हो जाएगा कितना 240। नहीं तो ऐसे भी कर लीजिए ना, 10 छक 60 और 60 अच्छा 60 चौक 6 चौक 24 240। तो ऊपर 240, नीचे 9 है तो 9। ए 5 बार, ए 3 बार, तो 5 या 3 ए हो जाएगा 8 बार। बी 2 बार, बी 1 बार, तो बी हो जाएगा 3 बार। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो 3 से कट रहा है, तो 3 या ठीक है 24, 0 और 3 तिया के 9, 80/3, ए के पावर 8 बी का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे करके। 80/3 ए के पावर 8 बी का क्यूब, ये भी आंसर बिल्कुल सही है ना। काट भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सी नंबर देखिए। सी नंबर को कैसे हल कीजिएगा, यहीं पर हल कर देते हैं। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, ये 20 x के पावर 10 y के पावर z इतना जितना है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हल करना पड़ेगा। इसको जैसे वैसे लिख देते हैं। देखिए 20 x के पावर 10 y के पावर 20
जेड के पावर 30 गुना, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो सब पर ना है, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, बाई का स्क्वायर करेंगे तो बाई का, जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड का स्क्वायर आ जाएगा। पहले बताइए, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 में 100 से गुना कीजिए तब 20 और 2 शून्य और दे देंगे। एक्स 10 बार है, एक्स 2 बार है तो जोड़ेंगे तो एक्स 12 बार, बाई 20 बार, बाई 2 बार है तो बाई 20 और 2 22 बार, जेड 30 बार है, जेड 2 बार है तो जोड़ेंगे तो जेड 32 बार। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ना तो हमारा सी नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं डी पर। देखिए ये फिर चाहेंगे तो आप काट सकते हैं, ये हमारा 2 से इधर कट जाएगा, फिर 2 से इधर कट जाएगा। नहीं भी काटेंगे ना तो चलिए ना डायरेक्ट पहले गुना कर लेते हैं, फिर लास्ट में काट लेंगे। गुना करेंगे तो 6, 6 दूनी के 12 और ऊपर 1 है तो 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो 12 और नीचे 4 है। ठीक है, तो लिख लेंगे 12/4। अच्छा ये माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं तो काट दीजिए, तो 12/4। अच्छा अब ए 2 बार है, ए 2 बार है तो ए हो जाएगा 4 बार, बी 1 बार, बी 1 बार, बी 2 बार, सी 1 बार है। तो यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे ए के पावर 4, बी के पावर 2 और सी। अच्छा हम थोड़ा सा दूरी में पता क्यों लिखे, क्योंकि हमें पता है ये कट रहा है 4 से, 4 तिया 12, इसलिए। तो यहाँ पर आंसर ये आएगा हमारा 3 ए के पावर 4 बी का स्क्वायर और सी। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर डी नंबर हल हो जाता है। यहाँ पर अब ई को हल कीजिए। देखिए 5x6, अच्छा इतना सारा है ना, सभी को पहले तो गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 12×5 के 60, 60 दूनी के 120 और 120 देंगे 1200, पहले 1200 लिखिए। अच्छा प्लस आएगा कि माइनस में, देखिए माइनस माइनस तो कट जाएगा तो प्लस में रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए। 1 से 6 बार है, 1 से 1 बार है तो 7 बार, फिर 1 से 6 बार है तो 7 और 6 13 बार, फिर 1 से 1 बार है तो 14 बार, बाई गिनिए तो 4 बार, 4 और 6 10 और 10 और 2 12। तो यहाँ पर लिखेंगे ना 1 से 14 बार, अब बाई आ जाएगा हमारा यहाँ पर 12 बार। तो इस प्रकार से यहाँ पर ई नंबर हल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब एफ नंबर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स एफ नंबर तो बहुत बड़ा प्रश्न है ना। तो इसको ना हम जानते हैं क्या, एक लाइन में आपका आंसर बताने वाले हैं। कैसे, इतना बड़ा प्रश्न है लेकिन क्या इसमें आपको जीरो नज़र आ रहा है ना, तो बस आप कहेंगे बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो कुछ बनाना ही नहीं है, आंसर आपका जीरो ही जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जब एक बोरा आलू अगर रहता है, अगर उसमें एक सड़ा आलू मिला दीजिएगा ना तो पूरा आलू के सड़ा देता है। सेम उसी प्रकार से ये जीरो मानिए ना कि यहाँ पर पूरा आलू है लेकिन जीरो यहाँ पर सड़ा हुआ आलू है, सभी को सड़ा दिया है तो आंसर जीरो आ जाएगा। कितना भी बड़ा अंक रहे, कुछ भी रहे ना, जब भी आप देखें कि जीरो से कहीं पर गुना है तो आंसर डायरेक्ट जीरो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नौमा में आते हैं। नौमा में बोला गया है कि ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो आयताकार का यहाँ पर जब आयतन निकालेंगे ना, तो फ्रेंड्स घनाभ का जब आयतन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यानी कि इन तीनों का गुना, ये सभी के ना आपस में इन तीनों को यहाँ पर गुना कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर लिख देते हैं नौमा का पहला, है ना, आयतन बराबर फार्मूला पहले लिख देते हैं, इंग्लिश में ही लिख देते हैं LBH, यानी L से लंबाई, B से चौड़ाई, H से ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कितना कितना है तो देखिएगा, लंबाई है फ्रेंड्स दिया हुआ है, चौड़ाई है 2B और ऊंचाई है 3C। गुना करेंगे तो देखिए 3 दूनी के 6, आगे कुछ भी नहीं तो 1 है तो 6 रहेगा, ABC, तो 6ABC हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा नौमा का पहला का। ठीक है, अब हम दूसरा को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दूसरा में भी सेम रहेगा आयतन। तो अच्छा तो फार्मूला हम बार बार नहीं लिखते। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना, लंबाई दिया गया 2x, चौड़ाई दिया गया यहाँ पर 3b बाई, और ऊंचाई दिया गया है 5cz। गुना कीजिए तो 2 तिया के 6, 6 5 के 30, ABC आ जाएगा, फिर x/z आ जाएगा। तो ABC x/z इस प्रकार से गुना करके आप लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा में आइए। तीसरा में भी हो जाएगा आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई क्या है तो m²n, हम फ्रेंड्स पहले से ना अलग पेन में यहाँ पर लिख कर रखे हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए लिख रहे हैं। फिर n²p, फिर क्वेश्चन है p²m। m 2 बार है, m 1 बार है तो m 3 बार, n 1 बार, n 2 बार, n भी 3 बार, p 1 बार, p 2 बार तो p भी 3 बार, क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा। बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए तो अब देख लेते हैं चौथा को। यहाँ भी लिखेंगे आयतन बराबर लंबाई यहाँ पर है 2q,
चौड़ाई है 4 का स्क्वायर, ऊंचाई है 8 का क्यूब। गुना करेंगे ना तो 2 चौके 8, अब 8 8 हो जाएगा यहाँ पर 64। क्यू एक बार, क्यू 2 बार, तो 2 एक 3 बार, और 3 बार इधर, तो 3 3 6 बार, तो 64 क्यू के पावर 6 के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स नोमा का चारों प्रश्न हमारा यहाँ पर हल हो जाता है, देखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स नोमा। चलिए अच्छा आगे यहाँ पर देखेंगे ना, तो फ्रेंड्स 10 नंबर में यहाँ पर सभी का ना गुणनफल यहाँ पर आपको तोड़ तोड़ कर लिखना है। तो जानते हैं इसको फ्रेंड्स हम कल सॉल्व करा देंगे, ठीक है, क्योंकि इन सभी में ना देखेंगे ना यहाँ पर सारणी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको छोड़ रहे हैं। वैसे उम्मीद करते हैं कि 9 नंबर तक आप अच्छे से समझे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जितना हम बताएं सिर्फ उतना ही रिवीजन कीजिए, आगे कोशिश कीजिए। अगर बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हम सॉल्व करवा ही देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।